उदयपुर का श्वान संस्कार विवाद पिछले कई दिनों से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विवाद के 6 दिन बाद काली कल्याणी धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जिसे उदयपुर न्यूज चैनल ने भी प्रसारित किया। इसी खबर में अघोरी मनशाराम का यह कथन भी जोड़ा गया कि जिस स्थान पर श्वान का दाह संस्कार हुआ है वहां मनुष्य का संस्कार नहीं हो सकता और यदि हुआ तो मोक्ष बाधित हो जाएगा। इस पर यूट्यूब पर @DSK राइडर नामक यूजर ने कमेंट किया कि आदरणीय महाराज जी, मेरा निवेदन है कि अधूरा ज्ञान न दें। कृपया स्पष्ट बताएं कि किस ग्रंथ, शास्त्र या धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शमशान में कुत्ते का अंतिम संस्कार करने से शमशान अपवित्र हो जाता है। कृपया ग्रंथ का नाम व श्लोक भी बताएं ताकि हम स्वयं पढ़कर सत्य जान सकें। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं समान होती हैं। इसीलिए मैं स्पष्टता चाहता हूँ कि वास्तव में हेमंत जी ने गलत किया या नहीं। चैनल से भी अनुरोध है कि महाराज जी का पूरा इंटरव्यू लेकर यह तथ्य दिखाया जाए। इस कमेंट का जवाब अघोरी मनशाराम ने अपने सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने कहा, इसका उल्लेख महाभारत और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इसके साथ ही इस सदी के महान संत रामचंद्र डोगरे जी महाराज ने अपने ग्रंथ में इसका जिक्र किया है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाण देकर जवाब नहीं दे सकता। जो लोग मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं वे तो हिंदू हैं। जब हमने अशोकनगर शमशान में 51 दिन तक धर्मयुक्त हवन किया, तब भी कितने ही राजनीतिक लोगों ने उस यज्ञ को रुकवाने का प्रयास किया था। जय महादेव, जय महाकाल। किसी सज्जन ने अपने जो उदयपुर न्यूज जो अपना चलता है उस न्यूज चैनल पर, और सज्जन ने ये कमेंट किया है कि महाराज जी अधूरा ज्ञान ना दें। ठीक है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि जो भी आप सज्जन है, मैं आपका नाम नहीं जानता, इस पर जो कमेंट पे लिखा हुआ है DSK राइडर जिन्होंने कमेंट किया है, तो मैं आपको बहुत खुले और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, इस बात को समझिएगा कि अधूरा ज्ञान मुझे नहीं, अधूरा ज्ञान उन लोगों को है जो इस विषय को समझ ही नहीं पा रहे, जो अपनी कहीं ना कहीं अल्प ज्ञान का मत दे रहे। बात रही मेरे ज्ञान की बात, तो देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। आपने कहा है कि इसमें आपने पूछा है कि भाई शमशान में कुत्ते के जलाने से क्या अपवित्रता आ गई, कौन से ग्रंथ में लिखा है और हेमंत जोशी ने क्या गलत किया है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में इन्होंने पूछा है कि ग्रंथों का नाम बताएं। तो देखिए, पहला ग्रंथ है जो भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है महाभारत। ठीक है, महाभारत ग्रंथ के अंदर बिल्कुल आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरा ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ये तो आदि सनातन ग्रंथ हो गए। अब मैं आपको इसी सदी के ग्रंथ और महान संत के विषय में भी बता रहा हूं। आदरणीय परम पूज्य इस सदी के, जिन्हें हम तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग के अवतार हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो मैं कलयुग शब्द का नहीं, मैं इस सदी का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इस सदी के तुलसीदास जिन्हें कहा जाता था, गुजरात के श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस को कई रूपों से सजा करके लिखा है और बोला है। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि श्वान का स्पर्श से, उसके रहने से, उसके मनुष्य स्थल पर अंतिम संस्कार कर देने से पितृ और पक्ष में या पितरों को जल और भोजन स्वीकार नहीं होता। पहली बात। दूसरा, वर्तमान में मैं तो क्या, चलो छोटा मोटा एक साधक हूं, अघोरी हूं, जो भी हूं, आप लोग मुझे अधूरा ज्ञान समझे, पूरा ज्ञान, क्योंकि तुम तो ज्ञान के से सागर से पैदा जो हुए हो ना। मैं तो खैर इतना नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, वर्तमान भारत के अंदर जो मलुक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, परम पूज्य श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कई बार इसका आप समाज के लिए मार्गदर्शन रूप में चर्चा करी है, जिसकी प्रशंसा वर्तमान में अभी जो अच्छे ट्रेंड में है, श्री प्रेमानंद जी ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि राजेंद्र दास जी महाराज जो भी बात कहते हैं वो प्रमाणिक और ग्रंथों के आधार पर कहते हैं। उनके किसी भी बात में, किसी भी शब्द में कोई गलती नहीं है। इसी बात में अयोध्या में
श्री महाराज जी जो वहां बैठते हैं, श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज, जो छोटी छावनी मणिराम छावनी अयोध्या में संतों का एक ठिकाना है, उसके संत हैं, उन्होंने भी इस बात को पुष्ट किया है। ग्रंथों में महाभारत ग्रंथ है, गरुड़ पुराण है, डोंगरे जी महाराज के ग्रंथ हैं, आप उनमें स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप जो ज्ञान झाड़ रहे हैं कि भाई आप आके श्लोक और चौपाइया बताएं, तो भैया मैं एक एक के लिए स्पष्टीकरण के लिए नहीं हूं। आप जाइए बाजार से ग्रंथ खरीदिए। तुम भी तो हिंदू हो, तुम भी तो सनातनी हो। तुम यहां बैठ करके और कमेंट लिख दिया कि हमें प्रमाण दो, ये प्रमाण दो। तुम क्या कोई किसी अन्य की संतान हो? तुम भी तो सनातन हो, तुम भी तो राम और कृष्ण के वंशज हो, तुम भी तो भगवत प्राप्ति की संतान हो। तो तुम ये प्रश्न मुझसे कर रहे हो, इससे जब तुम अपने ग्रंथ को देख लेते। अरे तुमने ग्रंथ देख लिया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। तुम लोगों ने ग्रंथों को त्याग दिया। तुम लोग पता ग्रंथ कब देखते हो? दीपावली के दिन। कब? जब घर की सफाई करती है, जब धूल मिट्टी हटाने के लिए, उस समय तुम ग्रंथों को देखते हो। उससे पहले तुम ग्रंथ नहीं देखते। और आज तुम्हें कुत्ते के पीछे, ठीक है, कुत्ते के पीछे तुम मेरे से प्रश्न करो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा तुम पूछ रहे हो। चलो, इतनी भीड़ में से कोई एक इंसान तो पैदा हुआ जो पूछने लायक है। लेकिन मान भाव राइटर साहब या जो भी इस मेरी आवाज, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कुत्ते के लिए आपने मेरे से प्रश्न कर दिया। उस दिन कहां थे आप, जब अशोकनगर में 51 दिन का शास्त्रीय और शास्त्रोक्त, मेरे शब्द पे ध्यान रखिए, शास्त्रीय शास्त्रोक्त सनातन वैदिक पद्धति शाक्त परंपरा के अनुसार जब उसमें यज्ञ हो रहा था, और उस समय उस यज्ञ को भंग करने के लिए राजनीतिक चेहरे ने, तुम्हारे उदयपुर के चेहरे ने, और कह दिया था ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे, आप देखिए उनके स्टेटमेंट को, कि हमने कभी नहीं सुना कि 40 दिन तक कोई यज्ञ होता है, कोई हवन होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, शमशान में ही होता है। अरे बेवकूफो, पढ़ोगे तो ही तो ज्ञान होगा यार। तुम लोग जब इस बात को आज कह रहे हो कि उसका प्रमाण मांगो, तो तुम उस दिन कहां मर गए थे भाई? उस दिन क्यों नहीं आए मेरे साथ? जब तुम्हें ज्यादा हिंदू और सनातन धर्म का दर्द आ रहा है, तो मैं भी तो कह रहा हूं, मैं भी सनातनी हूं। मैंने तब भी सत्य का साथ दिया और गलत का विरोध किया, और मैं अड़ा रहा 51 दिन तक। अंततः मैंने साधना करी, मां भगवती के यज्ञ को पूरा किया, जो शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है और वेदोक्त है। तीनों पद्धतियों से मैंने उसको पूरा किया, और पूरा 51 दिन लड़कर झगड़कर, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, प्रशासन की, शासन की, राजनीति की, सबकी मार सहन करी, और सहन करने के बाद में भी मैंने अपने धर्म यज्ञ को पूरा किया। उस दिन तो तुम में से कोई नहीं आया। कल एक दो हिंदू संगठनों के, उदयपुर के जो हिंदू संगठन है, मैं नाम तो यहां नहीं लूंगा निजी किसी का, क्योंकि मेरा किसी से वैमनस्य नहीं है, तो उन हिंदू संगठनों का फोन आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उसका क्या विरोध कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा गलत कर दिया। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं भैया, हिंदू संगठनों, स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदू संगठन उदयपुर, स्पष्ट कह रहा हूं, उस दिन कहां थे? क्या तुमने चैनल्स नहीं देखे? क्या तुमने अखबार नहीं देखे? क्या तुमने मीडिया नहीं देखी? कि तुम्हें यह नहीं पता चला कि हिंदू और सनातन धर्म के यज्ञ को, जिसमें मां भगवती की बगुलामुखी की साधना शमशान में हो रही थी, स्पष्ट लिखा है वेदों में, प्रेतारूणा सब वाहना रक्त भरणा बलि प्रिय, कि प्रेत पर और सब पर आरूढ़ होने वाली मां भगवती कहां बैठती है? तुम्हारे घर में प्रेत थोड़ी रहेगा। कहां रहेगा प्रेत? प्रेत शमशान में रहेगा। आज प्रोटोकॉल में मान लो कोई कलेक्टर, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी तुम्हारा पूजनीय सम्माननीय या व्यक्ति आ जाए, तो उसके बैठने की व्यवस्था कहां करोगे आप? सबसे पहले उसके लिए कोई कुर्सी लाओगे, टेबल लाओगे, स्टूल लाओगे, कोई सोफा व्यवस्था तो करोगे ना। तो जब भगवती आएगी उसे कहां बिठाओगे तुम सब लोग चल दिए साहब कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी भगवती की पूजा। तुम्हें अभी पद्धति नहीं पता, तुम्हें शास्त्र का पता नहीं, तुम चल दिए मुंह उठा के बात करने यार तुम्हें। और दूसरा, तुम अगर मेरे से शास्त्र की बात करते हो तो मैं खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल मेरे इसको जो भी स्वीकार करता है कर लें, लेकिन शांत रखिए, मैं इस विषय पर ग्रंथ का प्रमाण दूंगा, सर्ग उपसर्गों का प्रमाण दूंगा, श्लोक का भी प्रमाण दूंगा, बिल्कुल आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त, पुराणोक्त और वेदोक्त आपको प्रमाण दूंगा। और अगर आप में क्षमता है, मेरे सामने आइए, बैठिए, शास्त्रार्थ करिए, और आप पे जो प्रमाण है वो लाइए, और मैं जो प्रमाण दूं उनका सामना करिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेरे सामने आते हैं तो एक बात को ध्यान रखिए, मैं साहित्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस का संस्कृत का विद्यार्थी हूं,
हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित, पूरा वेद और शास्त्र कर्मकांड का, मैं भागवत जी भी कथा करता हूं, मैं राम कथा का भी वाचन करता हूं, पूरे 7 दिन तक निरंतर बिना देखे भागवत जी का पाठ करता हूं, 9 दिन की श्री रामचरितमानस का बिना देखे पाठ करता हूं। ठीक है, मैं अपना ज्ञान बता रहा हूं, लेकिन ये याद रखना, तुम अगर यहां आते हो और शास्त्रोक्त बात करने, तो घर पर बोल के आना कि अगर शास्त्रार्थ में हार गए, क्योंकि ये भी एक शास्त्र की परंपरा है, अगर शास्त्रार्थ में हार गए तो सामने वाले व्यक्ति जिसे जो विजयी हुआ है उसके अनुकूल आपको रहना पड़ेगा। और मेरी शर्त यही है, मैं अघोर परंपरा का, अघोरी मनसाराम हूं मेरा नाम, ध्यान रखिए, मैं अघोर परंपरा का हूं। अगर आप हार गए तो आपको रोज 51 दिन तक मेरे पास रहना होगा। रात्रि जहां मैं साधना करता हूं, जो मेरा शमशान स्थल है, रात को 12 बजे से 2 बजे तक वहीं आपको रहना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मेरी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये शर्त स्वीकार हो तो चले आना, तो मैं बताऊंगा शास्त्र क्या होता है। तुम लोग मंदिर में पूजा कर सकते हो, तुम लोग घरों में पूजा कर सकते हो, तुम अभी धर्म को नहीं जानते। अघोर परंपरा क्या है, शास्त्र क्या है, तुम्हें इस बात की कतई बोध नहीं है। अगर बोध है तो 10 बजे के बाद तुम शमशान में घूम के दिखा दो, आ जाओ, मैं तुम्हें बात करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि शास्त्र का मुझे कितना बोध और कितना नहीं है। विषय यही है, मुंह उठा के बात और बकलोल करने से कुछ नहीं होता। मन में आया बस अंट बंट संट बाबा जी का, अरे यारो, बोलने से पहले सोचो तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम सनातनी हो तो हर जगह खड़े हो। उस दिन, अच्छा मैं एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी जो उदयपुर के राजनीति के जो नेता थे और उन्होंने जब कहा कि मैंने नहीं सुना, अब वो नेताजी क्यों चुप हैं? लाओ ना उन्हें बुला के सामने, बोलो, वो तो उन्हीं के समाज का शमशान है। जितने भी, अब तुम ज्यादा सनातनी की बात कर रहे हो, बकलोल कर रहे हो, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं भैया, उनके समाज के किसी आदमी ने विरोध किया तुम्हारा? उस हेमंत जोशी को बेचारे को, वो चलो ठीक है, वो भावना में बह गया, मान लिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आई एम एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हेमंत जोशी कहीं गलत नहीं हो सकता, उसका एक रीजन है। भारतीय संविधान में भी एक हत्याएं 2 तरह की होती हैं, मर्डर 2 तरह का होता है भारतीय संविधान में। एक होता है आदतन जान करके, और एक होता है डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा में होती है हत्या है, लेकिन एक होती है अपनी जान बचाने के लिए, एक होती है आदतन। तो जो जान बचाने के लिए होती है वो अपनी इच्छा से नहीं होती, अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए होती है। ऐसे ही हम उस कैटेगरी में हेमंत जी जोशी को रख सकते हैं कि उन्होंने भावनाओं में आकर के, उस पशु से प्रेम होने के नाते और भावनाओं में भये हुए व्यक्ति को आप गलत नहीं कह सकते। भावावेश में आकर व्यक्ति कई बार गलत स्टेप ले लेता है, उसका मतलब ये नहीं। अब जैसे बहुत से जो विज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं उन पे ये होना चाहिए, उन पे ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो ठीक है, आप लोगों का विचार है, आपको जो करना है वो करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, हत्याएं 2 तरह की होती हैं, अपराध एक जानकर किया जाने वाला, एक अनजान। तो हेमंत जोशी से जो अपराध हुआ वो अनजाने का अपराध है, वो कोई जानकार नहीं, वो भावनाओं में बहा हुआ है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में दंड विधान है। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई उन्होंने किया, तो ठीक है, समाज के 5 लोग बैठ करके उनके ऊपर जो भी वहां पे दंड है, और मैं तो कहता हूं ठीक है, उन्होंने वहां शमशान में अपने जो लाडला जीव है उसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, तो कोई बात नहीं, तो उन पर दंड रख दो कि भाई जहां अंतिम संस्कार हुआ है उस स्थल को अब केवल पशुओं के लिए रखा जाए, और उन पे जो भी 50,000, 1,51,000 जो भी तुम्हारा मन पड़े, 1 रुपया, 2 रुपया, 25 पैसा, जो भी तुम्हारा मन पड़े वो दंड रख दो। तो उसमें क्या, वो जो शमशान है वो पशुओं का शमशान हो जाएगा और उनका दंड भी हो जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है, उसमें इतना बतूल देने की जाए कहां जरूरत है भाई। जिस जगह पर अब पशु का शमशान हुआ है, जहां पशु का अंतिम संस्कार हुआ है, वहां तुम किसी इंसान के संस्कार को करोगे तो क्या लगेगा? तो भैया मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, मुझे इस बात की खुशी है कि चलो तुम्हारी आत्मा हिली तो सही। लेकिन मेरा पहला प्रश्न, अगर तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो मेरी शर्तों पर आ जाओ, मैं तुम्हें ओपनली बोल रहा हूं, आ जाइए, मैं आपको शास्त्र प्रमाण दूंगा एक एक चीज का। लेकिन आप हार गए तो अघोर परंपरा के अनुसार मैं अघोर का हूं, याद रखिएगा, इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। मैं मंदिर की सेवा नहीं कराऊंगा, मैं अपने साथ रखूंगा रात को 12 बजे से 2 बजे तक अपनी जो आराधना विधान है मेरे महाकाल शाक्त परंपरा की, अघोर परंपरा की, जो हमारे सनातन की एक शाखा, एक परंपरा है, ठीक है, उस परंपरा के आधार पर आपको रहना होगा। 51 दिन जाने नहीं दूंगा हारने वाले को, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो धर्म की बात कही है, प्रमाण की बात कही है, वही प्रमाण से बात करो।
दूसरा, जो हिंदूवादी संगठनों के कुछ जो लोगों ने मेरे को फोन करके और मेरे को बार बार कह रहे हैं आप क्यों उछल रहे हो उन शब्दों के, तो भैया मैं उछल नहीं रहा, मैं जंप कर रहा हूं। उछलना तो छोटा होता, तो बढ़िया जंप कर रहा हूं। अच्छा, तुम कहां गए थे जब यज्ञ को भंग करने की बात थी? क्योंकि तुम इसलिए सामने नहीं आए, तुमको पता था कि अगर हम वहां जाएंगे तो जो संगठन हमने अपने निजी हितों के लिए, मैं बहुत खुला कहूंगा, आपको जो मन पड़े वो कर देना, मेरे ऊपर केस करो, जो करो कर दो, क्योंकि मेरे धर्म को, मेरी भावना को, मेरे सनातन को चोट लगी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर तुम थे, तुम्हें हिंदूवादी विचारधाराओं का समर्थन है, बिल्कुल आते खड़े होते कि भाई यज्ञ का अपमान क्यों, तुमने क्यों नहीं पूछा? लेकिन तुम जानते हो कि अगर हम विरोध करेंगे, हमें इसी शहर में रहना है, इसी नेताजी से हमें काम पड़ना है और हमारे काम यहीं से होंगे, तो कोई भी अपनी रोटी नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं तो जब जानता हिंदू संगठनों को, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा साथ नहीं, 4 लोगों ने मेरा साथ दिया उस यज्ञ में, जिनका मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा, आजीवन एहसान मानूंगा और जीवन भर जब तक जीऊंगा उनके कल्याण का भजन करूंगा। ये तय है। मैं जब भी यज्ञ करूंगा 4 आहुति उनके नाम के कल्याण की जरूर डालूंगा, उनके भलाई की जरूर डालूंगा। जिसमें पहले थे जो हमारे समाज सेवी श्री बलवीर सिंह जी भाई साहब, दूसरे थे उनके सुपुत्र श्री रंजीत बाबा, तीसरे थे रविकांत जी भाई साहब जो हिंदू जागरण मंच का नेतृत्व करते हैं केवल वैसी संगठन से, और चौथे थे सर्व संप्रदाय समाज के हरिदास जी की मंगरी के इंद्रदास जी महाराज, इंद्रदेव जी। केवल ये 4 लोगों ने मेरा साथ दिया। बाकी मैंने खुद ने कई हिंदू संगठनों को फोन किया कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आप आइए। सबने एक ही जवाब दिया, हाँ करते हैं नहीं, क्योंकि उसमें आपको राजनीतिक कुछ लाभ नहीं था, इसलिए। खैर ठीक है, मैं आपको इतना ही कहूंगा, महाभारत मार्कंडेय पुराण में श्वान के अंतिम संस्कार स्पर्श का पूरा वर्णन है, आप जाइए और पढ़िए, पहला। दूसरा, धर्म यज्ञ पर कोई भी संगठन जो मुझे फोन करके ऐसे धमकी टाइप में दे रहे हैं, तो आप कान खोल के समझ लिए मैं अघोरी हूं। तुम लोग अभी समाज में हो, मेरी साधना शमशान में है, मर करके तुम्हें शमशान में आना है, मैं तो ऑलरेडी शमशान में हूं, मुझे कहां ले जाओगे इससे आगे? मैं तो शमशान में ही मिलूंगा, मुझे तो तुम्हें कंधा देने की जरूरत नहीं, जो भी है वो आके आराम से कर सकते हो, ठीक है। और बात रही राजनीतिक लोगों की, तो बहुत सावधान रहिए। राजनीति में अच्छे और बुरे सबके दिन आते हैं, जो ऊपर गए वो नीचे भी आएंगे। तो धर्म के ज्ञाता बन करके और मीडिया को ये मत कहिए कि आप इस बात को क्यों तूल दे रहे हैं। तूल नहीं दे रही मीडिया, बिल्कुल परफेक्ट बोल रही है, सही बोल रही है। इस समय आप लोग सामने, आपके मुंह में दही जम गया है जी। 2 जो अभी आए ऑन रिकॉर्ड, 2 कैमरे में जो 2 नेताजी आए ना, वो ऑन रिकॉर्ड में उनकी बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल साफ रूप से समझ लीजिए, आपके समाज का शमशान है, मेरे समाज का नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो लोग सुन लो, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो कह रहे थे कि श्वान का अंतिम संस्कार कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो भैया अशोकनगर में हर जाति का अपना एक स्थान तय है कि भाई ये एससी वाले, ये एसटी वाले, ये ओबीसी वाले, ये जनरल वाले। अगर तुम्हारे नजरों में इंसान और पशु एक है, तो मैं ये कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से शमशान को एक कर दो। कोई जाति नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल मोक्ष और मोक्ष और मोक्ष, सबको एक कर दो। वहां कोई मत रखो ये ब्राह्मण का शमशान है, ये क्षत्रिय का शमशान है, ये वैश्य का है, या ये चतुर्थ पाद का शमशान है, किसी का भी नहीं। शमशान मतलब शमशान, केवल शमशान, जिसको जहां जगह मिले वही अंतिम संस्कार करो। ये जातिवादी का प्रोपोगंडा मत करो, नाटक मत करो। और भैया मेरी बात सुनो, आप लोग बहुत से कहते हैं, एक का मेरे पास फोन आया, अरे यार आप तो अघोरी हो, आप तो हड्डी कुड्डी खाने वाले हो। वाह जी वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया ज्ञान तुमने पेला है। तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि, जब तुम जाते हो और कहते हो ये माताजी की चरखी पर शादी है, क्या है, भैरव जी की चरखी पर शादी है, और लेके और जब तुम चूसते हो, हाँ बड़ा चूस रहे हो, क्या है कि प्रसादी है। वाह जी वाह वाह, तुम्हारे लिए प्रसादी है वो, हमारे लिए जहर है। अरे हम कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं, तुम स्वीकार करो ना। तुम किस अघोर का विरोध कर रहे हो? तुम खुद अघोर से ज्यादा भ्रष्ट हो तो तुम हो यार। अगर तुम अघोर को भ्रष्ट कहते हो, मेरा अघोर भ्रष्ट नहीं है, वो सनातन है, पूज्य है। हम लोग पेड़ के पीछे नहीं है, हम लोग कोने को साइड में बैठ करके खा पी नहीं रहे,
हम अपने देवता को, जो शाक्त और सनातन की परंपरा है, ग्रंथ की परंपरा है, रुद्रामल ग्रंथ की परंपरा है, शारदा तिलकम की है, योगिनी तंत्रम की है, शाक्त पुराण की है, श्रीमद देवी भागवत के अंदर हम उस पद्धति का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, फिर देवता को करते हैं। और तुम लोग उंगली उठाते हो और कहते हो नहीं जी ये तो चरकी प्रसादी। तो भैया चरकी प्रसादी क्या है? हैं? ये तो वो वाली हो गई, गू नहीं छीछी है, थोड़ा उससे काम लो भाई, ठीक है। और आपको अगर शास्त्रोक्त परंपरा में अगर मेरे से शास्त्रार्थ करना है तो खुला आ जाइए, लेकिन इस शर्त पे आइए, अगर हार गए तो 51 दिन तक घर नहीं जाने दूंगा। 12 बजे से 2 बजे तक रोज शमशान में आरती कराऊंगा, सेवा कराऊंगा, क्योंकि मैं अघोर हूं ना। मैं मंदिर में पूजा करता हूं ना कुछ। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं अघोर परंपरा को फॉलो करता हूं और मेरे यहां कोई जाति नहीं है, मेरे यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं ब्राह्मण के साथ भी बैठता हूं, मैं क्षत्रिय के साथ भी बैठता हूं, मैं वैश्य के साथ बैठता हूं, मैं शूद्र की थाली में बैठ करके भोजन करता हूं। और तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, तुम्हारा शास्त्रार्थ उसी वक्त देख लूंगा जब तुम आओगे। मैं वहीं से किसी ऐसे समाज के बच्चे को बुलाऊंगा जिसके साथ मैं बैठ के भोजन करूंगा और तुमको भी करवाऊंगा फिर। और जब तुम बैठ के भोजन कर लोगे तो मैं मानूंगा तुम सनातन को मानते हो, तुम एकता की बात करते हो, तुम्हारे लिए सब बराबर हैं। बाकी ये ढोंग और चचोले बंद कर दीजिए आप, ठीक है। जय महादेव, जय महाकाल।